कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस चैनल से लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध। जैसा कि जो है हम इसके पहले वीडियो में बताए थे कि बहुपद के हम गुणनखंड प्राप्त करते हैं। गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नियम बताए थे, उसके अनुसार से हम बहुपदों का जो है गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले जो है बहुपद के जो है गुणांक एवं उसके जो है शून्यक क्या है। तो जैसा है गुणांक देखते हैं, तो गुणांक जो है द्विघात बहुपद ax² + bx + c में, इस द्विघात बहुपद में ax² + bx + c में जो a b c द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। a b c जो x के गुणांक हैं एवं अचर पद है, यह जो है हमारे द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। दूसरा चीज है शून्य क्या है। तो शून्य के बारे में देखते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c में चर x के मान या चर x के वे मान जो बहुपद को शून्य बना दे, अर्थात यदि हम चर x के मान को इस बहुपद में रखें तो बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो ऐसे चर के मान को हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। आइए हम जो है एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि हम जो है बहुपद के हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि 2x⁻2 ऋण 19x धन 35 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसका हमको शून्यकों को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने जो पहले वीडियो में आपको बताया था कि मध्य पद को तोड़ के हम जो है गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करने का सबसे पहला तरीका है कि हम जो है बहुपद का जो है गुणनखंड प्राप्त करें। यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 2x² - 19x + 35 की तुलना ax² + bx + c से करते हैं। ax² + bx + c हमारा द्विघात बहुपद का जो है मानक रूप है। यहाँ जो है अगर हम तुलना करें तो यहाँ देखते हैं a = 2 है, b = -19 है और c = 35 है। जैसा कि जो है इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करने के लिए, इस बहुपद को दो भागों में तोड़ने के लिए या गुणनखंड प्राप्त करने के लिए मध्य पद के गुणांक b को हम लेते हैं। b बराबर यहाँ पर 19 है। b बराबर 19 को इस प्रकार जो है विभाजित करेंगे या इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि b बराबर b1 + b2 हो, और यहाँ पर b1 + b2 बराबर -19 प्राप्त हो रहा है। साथ में जो है हमारा दूसरा शर्त था मध्य पद तोड़ने वाला कि b1 × b2 बराबर a × c होना चाहिए। यहाँ a × c देखते हैं तो a 2 है, c 35 है, a × c बराबर 70 आ रहा है। अब आता है कि b1 और b2 का निर्धारण किस प्रकार करें। तो b1 और b2 का निर्धारण हम जोड़ने पर तो -19 आ रहा है, ये सही है, लेकिन निर्धारण यहाँ पर भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर निर्धारण हम करने के लिए a × c बराबर जो 70 है, 70 से कर रहे हैं, 70 से हम निर्धारण हो जाएगा। कैसे होगा 70 का से निर्धारण। इसके लिए हम जो है सबसे पहले इस 70 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया है कि 70 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर जो 70 बराबर 1 × 70 होता है। दूसरा जो है 70 बराबर जो है 2 × 35 भी लिख सकते हैं। तीसरा 70 के जो है 5 × 14 हम लिख सकते हैं। और चौथा है 70 बराबर 7 × 10। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो सकते हैं। 70 के जितने भी गुणनखंड होंगे सब गुणनखंड को लिख लेंगे। सब गुणनखंड को लिखने के बाद हम देखते हैं कि b1 और b2 का मान -19 आ रहा है। -19 कैसे आएगा। साथ में जो है a और c का गुणनखंड धन 70 आ रहा है। तो धन 70 प्राप्त करने के लिए या तो दोनों को दोनों धन होना चाहिए, दोनों को दोनों ऋण होना चाहिए। अब दोनों को दोनों यदि हम ऋण है, इसके गुणनखंड में दोनों को दोनों ऋण है, 1 और 70 दोनों को दोनों ऋण है, तो दोनों को जोड़ने पर हमारा जो है 1 और 70 को जोड़ने पर 71 आ रहा है, क्योंकि ये b1 × b2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 2 और ऋण 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 37 आ रहा है, 37। यहाँ पर अगर हम ऋण 5 और ऋण 14 करते हैं तो ऋण 5 और ऋण 14 आ रहा है ऋण 19। हमारे यहाँ पर है b1 + b2 बराबर ऋण 19, अर्थात यह हमारा जो है गुणनखंड बिल्कुल हमारा जो है सही फिट बैठता है और इसी का हमको तलाश था। चौथा था
हमारा ऋण 7 और ऋण 10 करने पर ऋण 17 आ रहा है, जो हमारा ऋण 19 से कम है। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ B1 और B2 के लिए हम क्या करते हैं, B1 के लिए ऋण 5 देते हैं और B2 के लिए ऋण 14 देते हैं। इस प्रकार B बराबर B1 प्लस B2 बराबर ऋण 5 ऋण 14 हो गया। अब हम जो है इसको द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 19x धन 35 में रखते हैं। तो 2x स्क्वायर ऋण 19x धन 35 बराबर लिख लेंगे 2x का वर्ग ऋण 19 के जगह में ऋण 5 ऋण 14 लिख लेंगे गुणित x धन 35। अब हम यहाँ से हम ब्रैकेट हम जो है हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने पर क्या हो जाएगा, ऋण 5x आ जाएगा, 2x का स्क्वायर नीचे लिख देंगे ऋण 5x ऋण 14x धन 35। अब हम क्या करते हैं, दो के समूह बनाते हैं। तो 2x स्क्वायर ऋण 5x आ जाएगा, पहला समूह है। अब दूसरा समूह बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋण का चिन्ह है। इस ऋण चिन्ह को हम जो कोष्टक के बाहर रखेंगे तो ये 14 हमारा जो है धन हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही ये 35 जो कोष्टक के अंदर में है उसका भी हमारा जो है चिन्ह चेंज हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरली जो है यहीं पर गलती होता है। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो है ऋण को निकाल लेते हैं, 14 भी धन हो जाता है और 35 भी धन हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है 14 हमारा जो है, जैसे ही यहाँ पर से हम ऋण निकाले तो धन 14x हो गया और ये धन 35 जो है ऋण 35 हो गया। अब क्या करते हैं, हम दोनों इस कोष्टक के अंदर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 2x है और यहाँ 5x है, तो हम देखते हैं x दोनों का उभयनिष्ठ है, तो हमने x यहाँ निकाल लिया। तो हमारे यहाँ पर बचा 2x ऋण 5। यहाँ पर हमें 7 दूनी 14 7 पंच 35 होता है, 7 उभयनिष्ठ है, तो हमने जो है यहाँ से 7 को निकाल लिया। 7 निकालने पर यहाँ पर 2x ऋण 5 बचता है। इस प्रकार से जो है दोनों ब्रैकेट में हमारा समान गुणनखंड मिल जाते हैं। तो इस भाग से पहला भाग और दूसरे भाग दोनों में हमारा जो है समान गुणनखंड 2x ऋण 5 है। 2x ऋण 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा x ऋण 7। ये तो हो गया हमारा जो है गुणनखंड प्राप्त करना। अब गुणनखंड से हम जो है शून्यक कैसे प्राप्त करें, जैसे हमने जो बताया था गुणनखंड से शून्यक प्राप्त करना। तो हम जो है यहाँ पर शून्यक प्राप्त करके आपको बता रहे हैं गुणनखंड शून्यक प्राप्त करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 19x धन 35 के शून्यक के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर शून्यक के लिए लिखेंगे 2x घात 2 ऋण 19x धन 35 बराबर 0। अगर हम जो इसके बराबर 0 रखें तो गुणनखंड क्या आ रहा है हमारा, 2x ऋण 5 और x ऋण 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x ऋण 5 गुणित x ऋण 7 बराबर 0। इस प्रकार हमारा जो है 2x ऋण 5 बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 2x ऋण 5 बराबर 0 या x बराबर 7। यहाँ पर हमारा लास्ट जो है हमारा अकार से x का मान यहाँ पर x बराबर 5/2 या x बराबर 7। इस प्रकार हम जो है यहाँ पर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हम जो है द्विघात बहुपद से हम जो है शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक, हम अभी शून्यक देख रहे हैं। क्या होता है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक होते हैं। जैसे कभी हमने जो है उदाहरण में देखे थे कि हमको 2 मान प्राप्त हुआ था x का, दोनों मान को हम जो है शून्यक कहते हैं। तो इस प्रकार अगर बहुपद द्विघात है तो उसके हमें जो है 2 शून्यक प्राप्त होते हैं। इन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा कहते हैं। ये अल्फा पहले शून्य को हम अल्फा बोल सकते हैं, दूसरा शून्य को हम बीटा को बोल सकते हैं। किसी को भी प्रथम और किसी को भी हम सेकंड जो है मान सकते हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं 2x स्क्वायर ऋण 19x धन 35 के 2 शून्यक ऋण 5/2 एवं 7 प्राप्त हुआ। अतः जो हम अल्फा को 5/2 और बीटा को 7 ले सकते हैं। साथ ही हमें क्या था, अब हम जो है द्विघात समीकरण के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध देखते हैं, जिसका हमने जो है टॉपिक लिया है। तो शून्यक हमारा अभी तक तो पता चल गया कि शून्यक जो है अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का मान भी आ गया हमारा जो है। गुणांक a b c के मान होते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला हमारा जो संबंध होता है वह होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल होता है वह होता है ऋण x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा। यह हो गया शून्यकों का योगफल। दो शून्यक लिए थे अल्फा बीटा, दोनों का योगफल अल्फा धन बीटा लिख सकते हैं। अल्फा धन बीटा का बराबर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे x का गुणांक, यहाँ पर जो है x का गुणांक है b, तो हमारा हो जाएगा b बटा x स्क्वायर गुणांक, यह है हमारा a। यह हमारा होता है प्रथम संबंध है। अभी इस संबंध को हम जो है प्रूव कर भी आगे बताएंगे। दूसरा हमारा जो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह हमारा होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर हमारा जो है ये देखते हैं गुणनफल अब लेंगे अल्फा गुणित बीटा हो गया। अचर पद, इसमें अचर पद क्या है c है और x स्क्वायर गुणांक a है। इस प्रकार हमारा जो है ये दो संबंध हमको जो है प्राप्त होते हैं। अब जो है हम जो है इसी उदाहरण पर हम दर्शा रहे हैं, इसको प्रूव करके बता रहे हैं। जैसे बहुपद है 2x स्क्वायर ऋण 19x धन 35 में सबसे पहले हम लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये हमारा होता है बराबर माइनस b बटा a। ये तो हमारा हो गया, यहाँ जैसे हमने बताया था इस प्रकार सूत्र हो गया। लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो है हम इसको क्या है अल्फा धन बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। चलिए अब यहाँ पर अल्फा हमारा आया था हमारा जो है 5 बटा 2, ये अल्फा है। बीटा है हमारा 7 धन 7, और इसके अनुसार समीकरण के अनुसार से हमारा क्या आ गया ऋण 19 बटा a है हमारा 2। इस प्रकार से हम देखते हैं यदि हम 2 का लघुत्तम ले लेते हैं तो ये 5 और ये 7 19 14 आता है बराबर 19 बटा 2। इसका मतलब है सीधी सी बात है हमारा अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a प्राप्त होता है। ये हमारा जो है पहला हमने आपको जो प्रूव करके बता दिया कि 19 बटा 2 बराबर 19 बटा 2 आता है। इस प्रकार से हम जो है शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। इसी प्रकार जो है नंबर दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालें तो ये हमारा होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटा a। यदि हम यहीं पर हम c बटा a देखते हैं तो यहाँ पर c है 35 बटा 2। हमारा जो है अल्फा गुणित बीटा बराबर अगर उसका मान को रख देते हैं तो ये हमारा होता है 5 बटा 2 गुणित 7, और यहाँ पर मान आता है हमारा जो है 5 सत्ते 35 बटा 2। अर्थात हमारा जो है दोनों का जो है मूलों और गुणांकों के बीच संबंध जो है दो संबंध ये बिल्कुल सही है, और हम जो है इसी प्रकार हम प्राप्त करते हैं। यदि शून्यकों का योगफल लेना है तो ऋण b बटा a रखकर बिना समीकरण को हल किए, बिना हमको शून्य को ज्ञात किए ही हम जो है उसके योगफल और गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अब जो है द्विघात बहुपद के मान पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम कोई किसी द्विघात बहुपद के मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है एक द्विघात बहुपद, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं द्विघात बहुपद 2x घात 2 ऋण 5x धन 7 के लिए हमारा जो है
x बराबर 2 पर, या फिर जो है इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x धन 6 के लिए f2 एवं f3 ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हल लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर 2x घात 2 ऋण 5x धन 6। यहाँ पर हम जो है f2 अगर निकालना है तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2। तो हम यहाँ पर रखते हैं x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाता है f2 बराबर 2 गुणित 2 का घात 2 ऋण 5 गुणित 2 धन 6। इसको हम जब हल करते हैं तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ऋण 5 गुणित 10 धन 6। 8 और 6 हमारा होता है 14 ऋण 10 बराबर 4। इसी प्रकार यदि हम जो है f3 निकाला जाए तो f3 बराबर हमारा आता है, x की जगह हम 3 रख देंगे, 3 रखने पर हो जाएगा 2 गुणित 3 का घात 2 ऋण 5 गुणित 3 धन 6। ये आ जाएगा हमारा जो है 3 तिया 9 दूने 18 हो गया, ऋण 5 तिया 15 हो गया धन 6। इस प्रकार से हमारा जो है, इस प्रकार से 18 और 6 ये हमारा हो जाएगा 24 ऋण 15 बराबर आ जाएगा हमारा जो है 9। इस प्रकार से हम जो है द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम द्विघात बहुपद का मान हर साल सीजी बोर्ड के एग्जाम में ये जरूर आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो है द्विघात बहुपद का मान इसी प्रकार अगर कोई निकालना है f2 f3 या px qx में p2 p3 निकालना है तो सीधी सी बात है, एक सौ के जगह में हम जो है वह मान रख देते हैं और पूरा जो है मान हम ज्ञात कर लेते हैं।